तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमने लास्ट क्लास में हमने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का, डेटा कम्युनिकेशन का, जिससे मैंने आप लोगों को एक अवेयरनेस बताई थी कि यस, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग एग्जैक्टली एंड व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। सो हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो कंप्यूटर नेटवर्किंग को हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। पहले कंप्यूटर को, नेटवर्किंग को अलग अलग हम बात करते हैं, देन वी आर क्लब द बोथ द टर्म्स टुगेदर। तो कंप्यूटर मीन्स व्हाट, जब हम कंप्यूटर मशीनों के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए। अब तक हमने, अगर हम कंप्यूटर में ऑफलाइन कर देते हैं तो क्या होता है कि हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, उसमें अपनी फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कम्युनिकेट आवर फाइल विद अनदर वन। कि अगर खुशबू ने कोई फाइल बनाई है और जयंत ने फाइल बनाई है, तो आप वाइस वर्सा उसको चेक नहीं कर सकते बाइल टेकिंग दैट विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव। आपने कॉपी, अपना डेटा को कॉपी करके किसी दूसरे को दिखाया, वहां से वापस से आप चेक कर रहे हो, तो ये प्रोसेस तो आप कर सकते हो। बट वाइल यूजिंग ऑनलाइन प्रोसेस, कि आपने अगर कंप्यूटर्स प्रॉपरली कनेक्टेड हैं आपके नेटवर्किंग में, तो विदाउट यूजिंग द पेन ड्राइव, विदाउट यूजिंग द सेकेंडरी डिवाइस, यू कैन शेयर योर डेटा, यू कैन ट्रांसफर योर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो यहीं पे हमारा टर्म राइज होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का। तो कंप्यूटर का आपको समझ में आया, कंप्यूटर का काम यहाँ पे क्या है। एंड नेटवर्किंग इज व्हाट एग्जैक्टली, कि आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज की है, क्या मेथड यूज किया है अपने डेटा को सेंड करने में एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यही से आपका वर्ड ड्राइव होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर के द्वारा एक नेटवर्किंग को स्टैब्लिश किया जाए, ताकि विदाउट यूजिंग अदर हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट और सेंड योर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू अपने मैसेजेस को, अपनी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सके। सो कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो कंप्यूटर और डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है। अब कंप्यूटर और डिवाइसेस, यहाँ पे कंप्यूटर तो कम समझ में आ गया, डिवाइसेस कौन सी होती है? अगर मेरे पास प्रिंटर है, स्कैनर है, या कोई और प्लॉटर वगैरह मशीनें हैं, अब मैं ये तो नहीं कर सकती कि हर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर अटैच कर दूं। इट्स अ लॉट्स ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी। तो हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को नेटवर्किंग में डाल देते हैं, और प्रिंटर जो हमारी और भी अलग डिवाइसेस है उसको भी नेटवर्किंग में डिवाइस डाल देते हैं। क्योंकि प्रिंटर और स्कैनर्स, प्लॉटर्स वगैरह हम डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली यूज नहीं करते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होता है हमें, कि जब हमें प्रिंट आउट निकालना है तब हम प्रिंटर का यूज करते हैं, अदरवाइज स्टैंड बाय मोड में होता है। स्टैंड बाय मतलब ऑन होता है, बट उसमें अभी हम कुछ काम नहीं कर रहे, तो वो हमारा स्टैंड बाय मोड होता है, जो ऑलरेडी हम आप लोगों को टर्म्स क्लियर है। तो कंप्यूटर डिवाइसेस में क्या है कि हम अपनी रिसोर्सेज को, जो भी अलग हमारे पास पेरिफेरल डिवाइसेस है, उनको हम शेयर कर सकते हैं while यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग। एनी डिवाइस विच कैन स्टोर और रिसीव डेटा, जो भी डिवाइस जहां पे आपकी डेटा को शेयर और रिसीव किया जाता है और स्टोर भी किया जाता है टेम्परेरी मेमोरी के थ्रू, वो क्या कहलाता है? आपका नोड। तो नोड को हम बेसिकली बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्किंग टर्म्स में नोड कहा जाता है इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर। दैट मीन्स कि अगर मुझे एक नेटवर्किंग में कंप्यूटर को बताना हो कि ये मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो मैं उसको बोलूंगी इट्स अ नोड, जहां से मैं अपने डेटा को शेयर और रिसीव कर रही हूँ। ठीक है। और थ्रू विच द इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोपोगेट इज नोन एज चैनल। जिस वायर से, जिस मोड से आप अपनी डेटा को और इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हो, वो हमारा क्या कहलाता है? आपका आपका चैनल कहलाता है। जैसे कि आपने वायर्ड कनेक्शन किया, वायरलेस कनेक्शन किया, ठीक है। तो वायर्ड कनेक्शन दैट मीन्स कि आप कैट 5 वायर या कैट 6 वायर से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो हमारा वायर्ड कनेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मीन्स कि फिजिकली कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन एज गाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया का मतलब बोलता है हमारा आपका वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये सारी टर्म जो है ये आपको पता होनी चाहिए, वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन, दैट मीन्स गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। आई थिंक ये टर्म्स आपको सबको क्लियर होगी। तो आपको हम बोल सकते हैं इसमें कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या करता है? आपके डेटा को एक्सचेंज करता है।
एक नोड से दूसरे नोड पे, ताकि कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश किया जा सके। अब आता है कि यार सिर्फ इंफॉर्मेशन या डेटा ही शेयर होता है। तो डेटा आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ ऑडियो, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ मेल, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ ऑडियो क्लिप। कुछ भी आप जो ट्रांसफर कर रहे हो किसी को कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, दो से ज्यादा कम्युनिकेशन। क्योंकि दो लोगों के अगर मैं बोलूं एक कंप्यूटर, तो एक कंप्यूटर कभी कम्युनिकेशन में नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है टू और मोर। मिनिमम टू की रिक्वायरमेंट तो होती है कम्युनिकेशन करने के लिए, उससे ज्यादा जितने भी आप लोग को यूज करना है आप यूज कर सकते हो। इट हेल्प यूजर टू कम्युनिकेट इजीली। यूजर को हेल्प करता है कम्युनिकेट इजीली करने के लिए, कि अगर मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को एक शेयर डॉक का मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया है, एंड ऑल ऑफ यू एक्सेस दिस शेयर डॉक फोल्डर, कि मैं सबकी पेन ड्राइव में डेटा डाल रही हूँ, ट्रांसमिट कर रही हूँ फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। उससे बेटर ऑप्शन ये होता है कि यूजिंग सर्वर मैं अपने अपने सिस्टम में के शेयर डॉक के अंदर एक फाइल डाल देती हूँ, जो आप लोग अपने सिस्टम पे इजिली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। इट हेल्प यूजर टू कम्युनिकेट मोर इजियर। सो वी कैन डिस्कस अबाउट हाउ कंप्यूटर नेटवर्किंग has been worked. आई थिंक डेफिनेशन का पार्ट से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इज इट सो? क्लियर है जो ऑनलाइन है? थोड़ा बहुत समझ में आ गया? हितेंद्र, आदित्य, नेहा? यस मैम। ओके। यस मैम। ओके, डन। तो अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क वर्क कैसे करता है, क्या क्या डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है जब हम कोई नेटवर्किंग स्टैब्लिश करते हैं। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टैब्लिश करने से पहले आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोलती हूँ कि कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करो, तो कि ये कंप्यूटर रखा है इसको असेंबल करो, तो आपको पता है कि मॉनिटर स्क्रीन आपके फ्रंट में रहेगा, सीपीयू आपने नीचे कनेक्ट किया, माउस, कीबोर्ड, पावर केबल्स, ठीक है, और आपका वीजी केबल, ये सारी हमारी मैंडेटरी होती है कि हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करें। सेम विद दैट, जब हम नेटवर्किंग में किसी डिवाइस को लेके आते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि आपकी टेलीफोन लाइन, क्योंकि टेलीफोन लाइन को ही एज अ मीडिएटर चूज किया है आपके मैसेज को आपके कंप्यूटर को मशीन से ज्वाइन करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है हमारा साइन वेव के थ्रू। लेट मी शेयर अंदर स्क्रीन। जब हम बात करते हैं हमारे जो हमारी टेलीफोन लाइन के कनेक्शंस होते हैं, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस टाइप की फ्रीक्वेंसी हमारी मूव करती है। इसको हम बोलते हैं आपका साइन वेव्स। बट जो हमारा कंप्यूटर होता है वो समझता है आपके डिजिटल वेव को। डिजिटल वेव मीन्स कि आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 और 1, दैट मीन्स स्क्वायर वेव्स के अंदर होगी। तो क्या मेथोडोलॉजी यूज की जाए ताकि हम अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकें? तो ये हमारे साइन वेव्स होते हैं और ये हमारे डिजिटल वेव्स होती हैं। जो टेलीफोन के अंदर जो लाइन आती है, जो ट्रांसमिशन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन, या अगर मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो अपने ईयर ड्रम की वजह से, तो वो बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हिजर्ड से मूव करती है। तो कंप्यूटर हमारा डिजिटल आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो बेसिकली आपका आपके साइन वेव्स की जगह हमारे ये डिजिटल वेव, जो कि आपका 0 और 1 के स्लैब में होता है, इसको रीड करता है। तो कैसे रीड किया जाए? तो उस केस में हम यहाँ पे एक डिवाइस लगाते हैं। हमारी टेलीफोन लाइन में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आपकी साइन वेव्स की आती है। तो हमारे यहाँ पे डिवाइस लगाते हैं, इसको बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम का काम क्या होता है? आपकी साइन वेव के थ्रू, जो आपकी जब भी हमारे मॉडेम में कोई लाइन, टेलीफोन लाइन आपकी ज्वाइन की जाती है, यहाँ से दो स्लॉट गिवन किए जाते हैं। एक लाइन आपकी टेलीफोन से कनेक्ट होती है और दूसरी आपकी कनेक्ट होती है आपके कंप्यूटर से, या फिर जो अगर आपने सर्वर वगैरह यूज किया उससे। तो ये आपका कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। कंप्यूटर से कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि इसका यूज आप इंटरनेट के लिए या अपने मैसेज ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं, और ये डिवाइस आपकी टेलीफोन लाइन से अलग से कनेक्ट हो जाती है, जिससे आप अपने फोन पे बात बात कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक तरह का स्प्लिटर भी कह सकते हो, बट ये इसका इस डिवाइस का मॉडेम का काम क्या होता है?
मॉडेम का काम क्या होता है? आपके साइन वेव को डिजिटल वेव में कन्वर्ट करना और डिजिटल वेव को साइन वेव में कन्वर्ट करना, ताकि आप अपने डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली सेंड कर सको। इज दैट क्लियर? सो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की, तो इसी में सबसे पहले आपका हमारा जो नेटवर्किंग डिवाइस यूज की जाती है वो होता है आपका मॉडेम। मॉडेम हमेशा टेलीफोन लाइन के साथ में एक अलग से एक छोटी सी डिब्बी होती है, वो लगती है, जिसका काम क्या होता है? आपके साइन वेव को डिजिटल वेव्स में और डिजिटल वेव को साइन वेव में कन्वर्ट करना। सेकेंड इम्पोर्टेंट जो हमारी डिवाइस यूज की जाती है, राउटर। राउटर बेसिकली क्या करता है? आपके नेटवर्क चैनल्स को डिवाइड करता है, या आप बोल सकते हो अपने पास एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है कि आपने कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं अपने अपनी मेन नेटवर्किंग से, उसका रिकॉर्ड रखना, ताकि जो भी जिसका मैसेज हो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे सिर्फ राउटर ही नहीं होता, राउटर, स्विच, गेट, आपका राउटर, हब, स्विच, ये तीनों एक ही काम करते हैं, बट तीनों की फ्रीक्वेंसी, तीनों का वे ऑफ वर्किंग अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ हब की, अब ये नहीं है कि यहाँ पे आप राउटर ही लगा सकते हो, यहाँ पे आप हब भी लगा सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे स्विच भी लगा सकते हो, और आप यहाँ पे राउटर भी लगा सकते हो। तो कोई भी डिवाइसेस जो आपके नेटवर्क, एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर रही है, ताकि आप दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, वो हमें डिवाइसेस चाहिए होती है। तो वो इसमें से हब, स्विच, राउटर में से कुछ भी हो सकता है। डिफरेंस ये है, हब का काम क्या होता है? आपके मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देना। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या है कि अगर नेहा के लिए किसी ने कोई मैसेज भेजा है, तो वो एक जैसे अनाउंसमेंट नहीं करते कि आपने अनाउंसमेंट कर दी थ्रू आउट द इंस्टीट्यूट की भाई नेहा जो है कोपा क्लास में है, उसके लिए एक मैसेज आया है। दैट मीन्स मैसेज विल बी ब्रॉडकास्ट टू एवरीवन, सबको मैसेज चल गया पता। एंड द स्विच इज व्हाट एग्जैक्टली कि फर्स्ट टाइम में वो ब्रॉडकास्ट करता है, और उसके बाद उसको इंडिपेंडेंटली पहले पूछेगा, हाँ जी नेहा कौन है, हर क्लास से पूछ ले नेहा कौन है, अच्छा आप नेहा है, आपके लिए मैसेज है, ओके। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर क्लास के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि हाँ नेहा के लिए मैसेज आया, या खुशबू के लिए, जयंत के लिए, किसी के लिए मैसेज आया। बट द राउटर इज व्हाट एग्जैक्टली कि जैसे ही कोई मैसेज आया, तो वो नोड एक्सेस करता है सबसे पहले कि भैया ये मैसेज किसके लिए है, और डायरेक्टली उसके पास ही मैसेज को ड्रॉप करता है। तो हाईली सिक्योर हमारा राउटर होता है, इसलिए हम आज के डेट में स्विचेस को और हब को यूज नहीं करते एज अ प्राइमरी नेटवर्किंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम बेसिकली राउटर को यूज करते हैं, ताकि एक राउटिंग टेबल मेंटेन रहे, और आपकी इंफॉर्मेशन जिसके लिए है, क्योंकि नेटवर्किंग का मेन पर्पस क्या है आपका, कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। क्योंकि पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो फर्स्ट आपका ब्रॉडकास्ट, फिर थोड़ा सा आपका उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, फिर थोड़ा दोबारा से चेंजेस हुआ, तो धीरे धीरे आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी चेंजेस होने शुरू हो गए, और उसको और हाईली सिक्योर क्रिएट बनाया गया। सो अब जब बात की जाती है आपकी डेटा टर्मिनल्स की, डेटा टर्मिनल्स मीन्स कि जब दो कंप्यूटर्स को ज्वाइन किया जाता है, तो RJ45 कनेक्टर, अब बोलोगे मैम RJ45 कनेक्टर क्या होता है? जब आप लोगों ने नेट की वायर अपने अपने कंप्यूटर्स में कनेक्ट की थी, उसमें क्या किया था? आपको आपको याद है? जब आपने नेटवर्क की वायर कनेक्ट की, तो आपने एक वायर जो थी, जो नेटवर्किंग के लिए अलग से सर्किट डिजाइन किया हुआ है आईटीआई में, वहां पे आपने नेटवर्क लैब्स के अंदर बना हुआ है, आपने वहां पे एक अपना एक कनेक्टर लगाया। उस कनेक्टर का नाम होता है RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर, लेट मी फाइंड द इमेज ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जस्ट अ मिनट। RJ45 कनेक्टर, यस, मैं आपको स्क्रीन पे शो करती हूँ। ये कनेक्टर्स जो होते हैं, ये आपके RJ45 कनेक्टर्स होते हैं, जो आपकी केबल में लगे होते हैं, और ये जो केबल लगी होती है, ये आपकी कैट 5 केबल होती है, या कैट 6 बोल सकते हो, डिपेंड ऑन द यूजर्स की अकॉर्डिंग। यस एग्जैक्टली हितेंद्र, यही होती है जो आप दिखा रहे हो। गुड। तो जो टेलीफोन लाइन में कनेक्टेड वायर यूज की जाती है, वो हमारी होती है RJ11। जो टेलीफोन लाइन में जैसे किसी घर में एमटीएनएल कनेक्शन होता है, तो जो हमारे उसके अंदर जो कनेक्टर यूज किया जाता है, वो भी कुछ इस टाइप का ही कनेक्टर होता है, ठीक है? जो आपके टेलीफोन लाइन में यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं RJ11 कनेक्टर। यस,
ये आपका RJ45 पे है। हितेंद्र, आप जो दिखा रहे हो ये क्या कनेक्टर दिखा रहे हो मुझे? आप टेलीफोन लाइन का दिखा रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम ये RJ45 है ये मैम। हाँ जी, आप जो टेलीफोन लाइन का जो कनेक्टर होता है वो सेम होता है ये आपका मैम राउटर राउटर के नहीं जो करता है। राउटर में लगा होता है वो RJ45 कनेक्टर होता है। और जो टेलीफोन लाइन में हम यूज करते हैं वो होता है आपका RJ11 कनेक्टर। वो भी आपका सेम होता है, बस सॉकेट सर्किट का थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू RJ45 कनेक्टर। ठीक है। तो अब बात की जाती है कि RJ45 कनेक्टर और RJ11 कनेक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया कि एक आपको टेलीफोन लाइन के लिए यूज किया जाता है, दूसरा आपका कंप्यूटर्स के लिए यूज किया जाता है। सो अब आता है कि जब आपके कनेक्टर्स आपने कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद आपके सिस्टम में एक इंटरनेट कनेक्शन का एक अलग से ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आपको अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में डालना है या नहीं डालना है। अगर आपने लोकल नेटवर्क प्रेफर किया या जो आपके सिस्टम का जो मेन सर्वर है, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टोपोलॉजी यूज की है नेटवर्किंग के। एक आपने सर्वर लगा दिया, उसके बाद मल्टीपल आपने वायरिंग के थ्रू अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए। तो नेटवर्किंग की जो मेथोडोलॉजी आपने यूज की जाती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने डेटा को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे डेटा टर्मिनल का जो मतलब होता है वो आपका होता है कंप्यूटर, जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए डिवाइस यूज की जाती है, इक्विपमेंट यूज किया जाता है, वो हमेशा हमारा डेटा टर्मिनल कहलाता है। यहाँ पे डेटा टर्मिनल का मतलब हमारा होता है हब, स्विच, राउटर से। ठीक है। लिंक इन द कंप्यूटर नेटवर्क डिफाइंस द वायर और केबल और फ्री स्पेस और वायरलेस नेटवर्किंग। तो आपके पास अगर आपके पास डोंगल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं तो आप वायरलेस कनेक्शन कर सकते हो। लैपटॉप वगैरह में बाय डिफॉल्ट ये इनबिल्ट होता है, वरना आप वायर्ड कनेक्शन यूज करते हो जो कि आप केबल से कनेक्ट करके करते हो। तो वायरलेस एंड द वायर्ड नेटवर्क दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। सो अब हम बात करते हैं कि इतना करने के बाद के कंप्यूटर वर्क करता है? नहीं। हर एक कंप्यूटर को जिस तरीके से आपका अपना नाम है कि इसका नाम, इस बच्चे का नाम जयंत है, इस बच्चे का नाम नेहा है, इस बच्चे का नाम खुशबू है, इस बच्चे का नाम पूजा, इस बच्चे का नाम हितेंद्र है, सेम विद दैट कंप्यूटर्स के भी अपने एक नेम स्पेसिफाई किए जाते हैं। अगर कंप्यूटर का अपना नाम नहीं होगा दैट मीन्स कि वो एज अ गेस्ट अपीयरेंस है नेटवर्किंग के अंदर, बट उसकी इंफॉर्मेशन को मेन सर्वर की इंफॉर्मेशन से लिंक नहीं किया जाता। जब तक अगर आपके पास ट्रेड का आपको स्पेसिफाई ना किया जाए कि आप किस ट्रेड को बिलोंग करते हैं, तो कोई आपको अटेंड करेगा? नहीं करेगा। सेम विद दैट अगर आप बोलते कि इसमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट का हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का हूं, मैं मोटर मैकेनिक डिपार्टमेंट का हूं, तो फिर आपको उसी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग समझाया जाता है कि आपके पास क्या क्या लिमिटेशन है, आपकी क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है जो आप काम कर सकते हो। तो वो सारा काम स्पेसिफाई करता है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपको आइडेंटिफाइड डिवाइस नंबर देता है, जिसका काम क्या होता है, आपको वर्ल्ड वाइड वेब में कनेक्ट करना ताकि आपके डिवाइस का भी एक नाम हो वर्ल्ड वाइड वेब में, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पा रहा है आउटर वर्ल्ड में। सो हेयर द कंप्यूटर डेफिनेशन अगेन: कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड थ्रू ए लिंक। A node can be a computer, printer, or any other device capable to sending and receiving the data. अगर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा होगा तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी भी यूज की जाएगी, या टेम्परेरी मेमोरी भी यूज की जाएगी डेटा को होल्ड करने के लिए। प्रिंटर के पास भी अपनी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें वो अपनी एक प्रॉपर क्यू मेंटेन करती है कि किसने पहली कमांड दी, किसकी नेक्स्ट कमांड थी, कितनी कमांड्स आ चुकी है, कितनी कमांड पेंडिंग है, कितनी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो कोई भी डिवाइस, चाहे वो प्रिंटर हो या कोई भी आपकी डिवाइसेस हो, जो कि डेटा को सेंड और रिसीव करने का काम कर सकती है, वो हमारी क्या कहलाती है? नेटवर्क डिवाइसेस कहलाती है। लिंक कनेक्टिंग द नोड्स, जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट, नोड मींस कंप्यूटर्स, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, इज नोन एज कम्युनिकेशन। जो नोड्स को कनेक्ट करने का काम करती है वो हमारी क्या कहलाती है? आपको कम्युनिकेशन कहलाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आप सभी को। अब जरूरी नहीं है कि जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें हम क्या क्या वायर, अगर मैं आगे जो फर्दर क्लासेस होंगी उसके अंदर आपका एक सेपरेट टॉपिक लूंगी जिसके अंदर हम आपका डिस्कस करेंगे कि वायर्ड कनेक्शन में कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी वायर यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने यहाँ पे कैट 5 वायर यूज की है, कैट 6 यूज की है,
या आपने कोएक्सियल केबल यूज किया। कोएक्सियल केबल सबने देखी हुई है आप लोगों के घर में, टाटा स्काई या नॉर्मल नेट जो आपका केबल लगी हुई है आपके स्मार्ट टीवी के साथ, जो केबल यूज की जाती है वो हमारी होती है कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल्स वो होती है जो आपके घर में वायरिंग्स वगैरह करने में, ये छोटी छोटी डिवाइसेस में करंट पास ऑन करने में, आप दो वायर आपस जो लिपटी होती है रेड एंड व्हाइट या कोई भी कलर कलर की वायर जो होती है जो राउंडेड वे में होती है, वो हमारी कहलाती है आपकी ट्विस्टेड पेयर। अगर जो नॉर्मल वायर आपकी जो होती हैं जो स्ट्रेट पैरेलली कनेक्ट होती हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जितने भी घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उसमें वायर जो यूज की जाती है वो अलग अलग स्ट्रक्चर की होती है कि कोई वायर आपस में उलझी होती है, कोई वायर आप बिल्कुल स्ट्रेट चिपकी होती है, कोई वायर आपकी मोटी होती है। तो हर एक वायर का अपना एक नाम है। जो स्ट्रेट लाइन वायर होती है वो हमारी स्ट्रेट वायर कहलाती है। जो आपकी एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती है वायर, वो हमारी आपकी क्या कहलाती है, आपकी ट्विस्टेड पेयर कहलाती है। जो आपके टीवी के साथ जो आपकी वायर कनेक्टेड होती है वो हमारी कोएक्सियल केबल कहलाती है। द फायर ऑप्टिक केबल इज व्हाट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा। इंटरनेट के लिए हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं। वो थोड़ी मोटी वायर होती है जिसके अंदर हमारी पतली पतली प्लास्टिक की पाइप्स होती हैं, और जिसमें आपके क्रिस्टल, वो आपको लेटर में समझाऊंगी डायग्राम के थ्रू आपके कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। सो कंप्यूटर नेटवर्क का आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। सो बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत है, बिना इनके वो कंप्यूटर नेटवर्क आप स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते। जैसे अब कहा जाता है कि अगर आप लोग आईटीआई पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास बुक, कॉपी, यूनिफॉर्म, पेन, पेंसिल, आपका आईडी कार्ड, ये इसेंशियल होता है। सेम विद दैट कंप्यूटर के लिए आपके कौन कौन से डिवाइसेस है जो कि इसेंशियल है होते हैं एक पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए। केबल और कनेक्टर्स। केबल आपका कोएक्सियल केबल या आपकी कैट 5 वायर या कैट 6 वायर जो भी आप यूज कर रहे हो। स्विचेस नेटवर्क को आगे स्टैब्लिश करने के लिए। राउटर एक राउटिंग टेबल बनाने के लिए, ताकि आपका अगर मल्टीपल ग्रुप ऑफ नेटवर्क पे आप काम कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली स्प्लिट किया जा सके। मॉडेम इज व्हाट एग्जैक्टली साइन वेव को डिजिटल वेव में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल वेव को साइन वेव में कन्वर्ट करने के लिए। नेशनल इंटरफेस कार्ड को बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, रॉन्गली टाइप्ड हियर। तो ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस का काम, कार्ड का काम क्या होता है, आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करना ताकि आप अपने सिस्टम में अपना आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर सके। हब यूज टू ब्रॉडकास्ट द मैसेज, अगर कोई भी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट मैसेज में डालना होता है तो राउटर, हब और स्विच में से कोई एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए होता है ताकि आप अपने सिस्टम में नेट चला सको और आपके सिस्टम को एज अ नोड क्रिएट कर सको। केबल कनेक्शन के लिए मैंडेटरी होती है, और मॉडेम आपके नेटवर्क को स्प्लिट करने के लिए। इट्स नेटवर्क। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी है कि मैम ये डेटा लिंक लेयर क्या है। क्या होता है कि हमें लगता है कि सिर्फ एक वायर को कनेक्ट कर देने से हमारा नेट चल जाता है या हम कैपेबल हो जाते हैं कोई भी मैसेज को एक जगह दूसरी जगह भेजने में, बट ऐसा नहीं होता। कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट होने के लिए 7 लेयर या 4 लेयर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। जिसमें से एक लेयर होती है आपका डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। इसके बारे में मैं आपको सेपरेटली समझाऊंगी। अभी के लिए आप ये जान सकते हैं कि एनआईसी इज अ डिवाइस दैट हेल्प टू कंप्यूटर टू हेल्प द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस। ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड connect the hardware addresses and the data link layer protocol use the network and use the address to identify the system network कि भैया उसको क्या ऑथेंटिकेशन दे रखी है कनेक्ट होने में। जो दो टाइप के होते हैं आपके वायर्ड और वायरलेस, क्या इसको आईपी एड्रेस मिला हुआ है, क्या ये ऑथेंटिकेट जेन्युइन पर्सन है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि ये बच्चा जो मेरी क्लास में बैठा है इसके पास आई कार्ड है, क्या इसके पास लेटर अपॉइंटेड है कि ये कोपा क्लास का है। तो सेम विद दैट जो एनआईसी कार्ड होता है वो स्पेसिफाई करता है आईपी एड्रेस को कि आपका कंप्यूटर जो है जो कम्युनिकेट कर रहा है वो जेन्युइन या ऑथेंटिकेट है या नहीं है। सेम विद दैट अगर एनआईसी कार्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है वायरलेस कनेक्शन, एक है वायर्ड कनेक्शन। वायरलेस मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, जब आपके सिस्टम में वाईफाई राउटर या वाईफाई मॉडेम लगा होता है
या वाईफाई एनआईसी कार्ड लगा होता है, जिसमें आपके रेडियो वेव्स के थ्रू हम लोग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कनेक्शन करते हैं, वो हमारी वायरलेस कनेक्शन कहलाता है। जहाँ पे हम केबल यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, वायर्ड एनआईसी कार्ड। अब जैसे आईटीआई की मैं बात करती हूँ, तो आईटीआई का एक मेन जो फाइबर ऑप्टिक केबल आ रखी है, वो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूम में है। वहां से भी मेरे रूम में सर्कुलेट है, मेरे रूम से फिर आसपास की जितनी लैब्स है वहां पे बाइफरकेट हो रखा है। तो जो मेन जो एक लाइन प्रोवाइड की गई है, तो वो हेड ऑफ द ऑफिस के रूम में प्रोवाइड की गई है, वो मेरे रूम में थोड़ी प्रोवाइड की गई है। वहां से नेटवर्क अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वो मेरा वायर्ड कनेक्शन कहलाता है। अब मैं अलग अलग लैब्स के अंदर ही वाईफाई राउटर्स वगैरह हमारे एक्टिव हैं, तो हम वाईफाई और वायर दोनों कनेक्शन का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने में। सो जो डिवाइसेस यहाँ पे यूज की गई हैं, हब स्विचेस, उनके बारे में आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। बाकी आपको डिटेल मैं समझाऊंगी जब मैं आपकी नेटवर्क डिवाइसेस का सेपरेट टॉपिक लूंगी। उसमें हब राउटर स्विचेस क्या काम करते हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। सो हब का काम क्या होता है? नेटवर्क को मल्टीपल डिवाइसेस के लिए स्प्लिट करना, ताकि ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सके। और इसका काम क्या होता है? आपके डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देना सभी के पास। स्विच का काम भी आपका डिवाइसेस को कनेक्ट करने का होता है, बट ये क्या करता है, ये हब से बेटर है, क्योंकि ये आपका ब्रॉडकास्ट नहीं करता आपका मैसेज को। आपके मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या है कि वो फर्स्ट टाइम तो मैसेज आपका पब्लिक करेगा, पर नेक्स्ट टाइम के लिए अपने पास एक टेबल मेंटेन कर लेगा कि ये मैसेज किसको बिलोंग करता है, डायरेक्टली उसके पास भेज देता है। एंड द राउटर इज एग्जैक्टली कि सारे अपने पास स्टार्टिंग से राउटिंग टेबल मेंटेन करता है कि किसको क्या आइडेंटिफिकेशन दी गई है, और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। केबल्स एंड कनेक्टर्स मैंने आपको बता ही दिया है। बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के मेन होते हैं। इसके अलावा हमारे स्ट्रेट पेयर, आपका ट्विस्टेड पेयर, उसमें आपका शील्डेड अनशील्डेड बहुत सारे टाइप हो जाते भी और पार्टीशन हो जाते हैं। पर बेसिकली 3 टाइप की केबल्स होती हैं जो कि यूज किए जाते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल आपका 1 जीबीपीएस की स्पीड्स के डेटा ट्रांसमिट करता है। अब यहाँ पे बोलोगे मैम ये जीबीपीएस क्या है? गीगाबिट पर सेकेंड। अब बोलोगे मैम ये बाइट, बी तो हमारा बाइट के लिए यूज होता है, पर हम क्या करते हैं, अगर इसमें 2 डिफरेंस होते हैं। अगर लिखा होता है कैप्स में जीबीपीएस, इसका मतलब है गीगा बाइट, क्योंकि बी यहाँ पे कैपिटल है। अगर मेरा बी स्मॉल है, दैट मीन्स कि मेरा ट्रांसफर रेट आपका गीगाबिट पर सेकेंड है। ठीक है। कोएक्सियल केबल जो कि हम अपने टेलीविजन में इंस्टॉल करने के लिए यूज करते हैं, आपके जो भी आपका टाटा स्काई वगैरह के लिए स्मार्ट कनेक्शन करने के लिए यूज किए जाते हैं, हम यूज करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल हाई स्पीड केबल होता है, जिसमें आपका डेटा बहुत ज्यादा लाइट बीम, बहुत ज्यादा इजिली फास्टली ट्रांसमिट हो जाता है यूजिंग लाइट बीम। इसकी स्पीड और केबल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और इसलिए इसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है। राउटर मॉडेम भी हमारे आपका नेटवर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं, नेटवर्क को मल्टीपल कंप्यूटर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड मॉडेम का काम क्या होता है? आपके टेलीफोन लाइन की जो आपका स्प्लिट करना, अ, आपके वायर, क्योंकि हमारे मॉडेम के थ्रू, क्योंकि टेलीफोन लाइन में आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो आप फोन पे बात भी करोगे और कंप्यूटर पे आपको इंटरनेट भी चलाना है। तो आपके साइन वेव को डिजिटल वेव में कन्वर्ट करने का काम, और डिजिटल वेव को साइन वेव में कन्वर्ट करने का काम आपका मॉडेम करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी डिस्कस आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक ऑफ 1 मिनट, क्योंकि मेरा अभी 1 मिनट के बाद सेशन क्लोज हो जाएगा। मैं दोबारा से, आप लोग लॉग इन कर लेना अभी। उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग का काम क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, हम क्या क्या काम कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू कर सकते हैं। सो एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। कंप्यूटर नेटवर्किंग का काम क्या होता है? आपके डेटा शेयर करना, फाइल शेयर करना, बैकअप रोल बैक करना, हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करना, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना। सो प्लीज रिकनेक्ट योरसेल्फ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे।